परमेश्वर के वचन का शीर्षक जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है मैं जीवन देने आया हूँ। आइए हम इस विषय के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। हम बाइबल की 66 पुस्तकों के सभी वचनों को परमेश्वर की संपूर्ण भविष्यवाणी के रूप में देख सकते हैं। इस विशाल भविष्यवाणी के अंदर बहुत प्रकार की भविष्यवाणियां हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी वह भविष्यवाणी है कि परमेश्वर अंतिम युग में मानव जाति को जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। बाइबल में परमेश्वर के यानी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के संबंध में भविष्यवाणियां हैं जो इस पृथ्वी पर जीवन देने आते हैं। आज आइए हम पहले पिता परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणियों को देखें। यदि पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए तो वह मानव जाति को किस बात की अनुमति देंगे और वह हमें कैसे जीवन देंगे, इस मामले के संबंध में भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी है। इसलिए आइए हम इस पर नजदीक से नजर डालें और सही तरह से जवाब खोजें ताकि सियोन के हम सभी परिवार के सदस्य परमेश्वर को ग्रहण कर सके जो इस पृथ्वी पर आए हैं और उन सभी शिक्षाओं का पालन करें जो उन्होंने हमें दी है। तब बाइबल में लिखी भविष्यवाणियां क्या है? अतीत में आदम और हवा ने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर पाप किया, है ना? भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष में से खाने के कारण मानव जाति के पास अनंत मृत्यु पाने के अलावा कोई चुनाव नहीं था। बाइबल कहती है कि मानव जाति को भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष में से खाने के कारण आई मृत्यु से सिर्फ परमेश्वर बचा सकते हैं। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि परमेश्वर के लिए हमें बचाने का एकमात्र मार्ग हमें जीवन के वृक्ष का फल खिलाना है। आज आइए हम इसके बारे में अध्ययन करें ताकि बाइबल के द्वारा यह पुष्टि कर सके कि परमेश्वर जिन्होंने हमें जीवन के वृक्ष के सत्य की घोषणा की और हमें उस मार्ग पर जाने की अनुमति दी, वह हमारे परमेश्वर मसीह आन सांग होंग है। सबसे पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने आने का उद्देश्य बताया कि वह मानव जाति को जीवन देने आए। आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 पर नजर डालें। अध्याय 10 आयत 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, यानी इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। यहाँ वे भेड़ उन संतों को संकेत करती है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना? यह कहते हुए कि सारी मानव जाति को जीवन देने के लिए वह इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर ने कारण प्रकट किया कि वह इस पृथ्वी पर क्यों आए। यह उनके पहले आगमन और दूसरे आगमन पर भी लागू होता है। परमेश्वर ने वह कारण बताया कि वह अपने पहले आगमन और अपने दूसरे आगमन पर इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि वे भेड़ जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। जीवन देने का मतलब है उद्धार देना, है ना? इसमें यह भी अर्थ है कि वह हमारे पापों को क्षमा करेंगे। पापों की क्षमा के बिना उद्धार नहीं हो सकता और उद्धार के बिना हमें अनंत जीवन नहीं दिया जा सकता। यह बाइबल की शिक्षा है। सारी मानव जाति भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के कारण मरती है। परमेश्वर ने अदन वाटिका में एक हल तैयार किया था। परमेश्वर ने कहा कि वह उन्हें जो जीवन का वृक्ष में से खाते हैं भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में खाने के पाप से मुक्त करेंगे और बचाएंगे, और यह कि वह उनके पापों को निकाल देंगे। यह भविष्यवाणी है कि हमें जीवन देने के लिए परमेश्वर अदन वाटिका से जीवन का वृक्ष लाएंगे। मानव जाति के लिए उस परमेश्वर से मिलना यह सबसे बड़ी खुशी है जो जीवन का वृक्ष लाते हैं।
और बाइबल बताती है कि यह बचाए जाने और वापस हमारे अनंत स्वर्गीय घर जाने का मार्ग है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 पर एक नजर डालें और देखें कैसे आदम और हवा ने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया। और आइए हम मसीह आनसंग के बारे में भविष्यवाणियां देखना जारी रखें जो हमारे लिए जीवन के वृक्ष का सत्य लाए। आइए हम उत्पत्ति 2 का 16 देखें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर क्या न खाना भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जैसे आप यहां देखते हैं, अदन वाटिका में जीवन का वृक्ष, भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष और बहुत से दूसरे प्रकार के वृक्ष थे, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष जो हमें निश्चित फल खाने के पाप से मुक्त करेगा की विशेषताएं विशिष्ट थी। परमेश्वर ने कहा, जब तुम भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष में से खाओगे तब तुम अवश्य मर जाओगे। हालांकि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसमें से खाया। आइए हम 3 का 1 पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प किसे दर्शाता है? वह शैतान को दर्शाता है ना? और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने क्या कहा? सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने कहा, जब तुम भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाओगे तब मरोगे। लेकिन सर्प जो शैतान को दर्शाता है, झूठ से हवा को भरमाने लगा, भले ही तुम इसमें से खाओ तुम निश्चय न मरोगे। आइए हम आयत 5 देखें। पुरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तो उन्होंने अंत में अदन वाटिका में दी हुई परमेश्वर की पवित्र आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने शैतान के द्वारा भरमाए जाकर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया। परिणाम स्वरूप आदम और हवा नश्वर जीव बन गए जो मृत्यु के लिए नियुक्त थे, और यह सारी मानव जाति की मृत्यु का मूल कारण बन गया। आइए हम 3 का 22 पर जाए। परमेश्वर ने अदन वाटिका में सिर्फ मृत्यु की व्यवस्था ही स्थापित नहीं की, लेकिन उन्होंने उसी समय में जीवन की व्यवस्था को भी स्थापित किया था। आयत 22, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आदम और हवा जिन्होंने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर पाप किया था, उन्हें अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला तब परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिया। वह था जब वे जीवन के वृक्ष में से खाए तब वे क्या पा सकते हैं? हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। अदन वाटिका में बहुत से वृक्ष थे, लेकिन वृक्ष जिनके पास सबसे विशिष्ट विशेषताएं थी वह जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष मृत्यु लाया
और जीवन के वृक्ष के पास अनंत जीवन देने की विशेषता थी। आदम और हवा ने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और नश्वर जीव बन गए और उन्हें अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। भले ही वे नश्वर जीव बने, लेकिन यदि वे किस में से खाए तो सदा जीवित रह सकते हैं। यदि वे जीवन के वृक्ष में से खाए तो सदा जीवित रह सकते हैं। परमेश्वर ने यह बहुमूल्य सत्य अदन वाटिका के इतिहास में छिपाया। जब यीशु ने अपने पहले आगमन पर दृष्टांत में अपने चेलों से जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में बात की, तब उन्होंने कहा, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। आइए हम पहले इसकी पुष्टि करें। आइए हम मत्ती 13:34 पर जाए। अध्याय 13 आयत 34। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। सभी लोगों, बाइबल की 66 पुस्तक में किस पुस्तक में जगत की उत्पत्ति की कहानी है? वह उत्पत्ति की पुस्तक है। यहां यीशु ने कहा कि वह सब चीजें दृष्टांत में कहेंगे और जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही बातों को प्रकट करेंगे। आदम और हवा के लिए जो अदन वाटिका में भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर मर गए, परमेश्वर ने सदा जीने का मार्ग बनाया। सदा जीने के लिए उन्हें क्या खाना चाहिए था? परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें जानने दिया कि यदि वे जीवन के वृक्ष में से खाते तो अनंत जीवन पा सकते थे। तब यदि उत्पत्ति की पुस्तक में दृष्टांत है तो इस दृष्टांत की असलियत होनी चाहिए, है ना? दृष्टांत और उसकी वास्तविकता छाया और असलियत के रूप में एक दूसरे से संबंधित है। तब यदि मानव जाति जीवन के वृक्ष में से खाए, जिसका वर्णन अदन वाटिका में किया गया है, तब हमारे साथ क्या होगा? हम मूल पाप से मुक्त होंगे और अनंत जीवन पाएंगे और हम स्वर्ग के राज्य में जा सकेंगे, जहां सिर्फ वे जा सकते हैं जिनके पास अनंत जीवन है ना? परंतु यह कोई नहीं पा सकता। परमेश्वर ने करूबों से कहा, जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद करो ताकि कोई उसमें प्रवेश न कर सके। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद किया गया। तब सिर्फ कौन जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर उसे खोल सकते हैं। तब चूंकि अदन वाटिका में जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष दृष्टांत है, तो आइए हम उनकी वास्तविकता को देखें जिसे यीशु ने नए नियम में प्रकट किया। आइए हम यूहन्ना 6 पर जाए। आयत 53 में यह लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में क्या नहीं? तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है। अदन वाटिका में परमेश्वर ने कहा कि यदि मानव जाति जीवन के वृक्ष में से खाए तो अनंत जीवन पा सकती है। लेकिन यूहन्ना 6 में यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। दूसरे शब्दों में, यीशु का मांस और लहू स्वयं अदन वाटिका में जीवन का वृक्ष है। मानव जाति को भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से मुक्त करने की एकमात्र चीज जीवन का वृक्ष है। लेकिन यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यहां हम इस तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं कि यीशु का मांस और उनका लहू अदन वाटिका के जीवन के वृक्ष की असलियत है। आइए हम आयत 54 फिर से देखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अदन वाटिका में वे तब अनंत जीवन पा सकते हैं
जब वे जीवन के वृक्ष में से खाए। और यूहन्ना 6 में यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जब हम ध्यानपूर्वक इन दोनों जोड़ों वचनों की तुलना करें तो अदन वाटिका में यीशु का मांस और लहू क्या है, हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह जीवन का वृक्ष है। आयत 55, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा। यीशु ने कहा, वह जो मुझे खाएगा। अदन वाटिका में यीशु किससे दर्शाए गए कि उन्होंने कहा मुझे खाओ? वह अदन वाटिका में जीवन के वृक्ष की असलियत है ना? यह सत्यों का सत्य है जिसे मानव जाति को जानना चाहिए। आयत 58, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा जीवित रहना अनंत जीवन है। सारी मानव जाति भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप के कारण मरती है, लेकिन चूंकि यीशु ने कहा वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण अवश्य जीवित रहेगा, तो वह अदन में जीवन के वृक्ष की असलियत है। हम स्पष्ट रूप से इसे समझ सकते हैं, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे यीशु को खा सकते हैं। चूंकि कोई भी मार्ग नहीं जानता था, तो परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए और हमें नई वाचा के फसह की घोषणा की, है ना? तब हम कैसे यीशु का मांस और लहू खा सकते हैं? आइए हम नई वाचा फसह के दृश्य पर एक नजर डालें। वह मत्ती 26 में है। 26:17 में लिखा है, अख़मीर रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? फसह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व का यहाँ वर्णन किया गया है। आयत 18, उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। फसह और यीशु के मांस और लहू में क्या संबंध है कि हम अब इस वचन को देख रहे हैं। आयत 26 में हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने फसह की विधि मनाई। आयत 26, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने क्या ली? यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है, मेरा मांस है। आयत 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। कटोरे में क्या था? उसने कटोरा लिया जिसमें दाखमधु था, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, क्या करो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह किसका लहू है? यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फसह की रोटी और फसह का दाखमधु देकर यीशु ने कहा, यह मेरी देह है, मेरा मांस है और यह मेरा लहू है। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। लेकिन यहां मांस और लहू यीशु का असली मांस और लहू नहीं, लेकिन नई वाचा का फसह है। फसह की रोटी देकर यीशु ने कहा, यह मेरी देह है। इस तरह उन्होंने उसे मसीह की देह के रूप में दिया, जिसका उन्होंने यूहन्ना 6 में वर्णन किया। जब उन्होंने फसह के दाखमधु का अर्थ बताया जो कटोरे में था, उन्होंने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इस तरह उन्होंने मानव जाति को फसह की रोटी और दाखमधु दिया और उन्होंने हमें उसे न भूलते हुए हर वर्ष इस फसह को मनाने को सिखाया, है ना? तो दूसरे शब्दों में नई वाचा का फसह मसीह के मांस को खाने
और उनके लहू को पीने की विधि है, जो जीवन के वृक्ष की असलियत है। उसके कारण यीशु ने सभी लोगों को उसकी घोषणा की ताकि वे जीवन के वृक्ष में से खा सके। इस सत्य को महसूस किए और इस सत्य में रहे बिना मानव जाति कभी भी भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि नई वाचा के सत्य की यह व्यवस्था जीवन की व्यवस्था, शांति की व्यवस्था है। आइए हम लूका 22 देखें। यह वही दृश्य है, लेकिन आइए हम एक और बार पुष्टि करें। लूका 22:7 में यह लिखा है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यहां भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने फसह मनाया। आइए हम आयत 19 पर जाए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो किसके लिए? तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। सभी मनुष्य ने आदम के मूल पाप को पाया है। यह कहना अधिक नहीं है कि सारी मानव जाति भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से ढकी हुई है। उन सभी पापों से पूरी तरह मुक्त होने के लिए हमें जीवन के वृक्ष में से खाना चाहिए, जो मसीह ने हमें जानने दिया। परंतु चूंकि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद किया, तो जब तक परमेश्वर उसे न खोले तब तक कोई भी वहां नहीं जा सकता। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और यह कहते हुए फसह की रोटी और दाखमधु दिया, यह मेरा मांस है और यह मेरा लहू है। जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। उन्होंने यह भी कहा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इस तरह उन्होंने हमें जानने दिया कि वह जीवन के वृक्ष की असलियत है। और उन्होंने नई वाचा छोड़ी, जो ऐसी वाचा है जिसके द्वारा वे जो उनका मांस और लहू खाते हैं अनंत जीवन पा सकेंगे। इस पृथ्वी पर आज बहुत से चर्च है। हालांकि क्या वे सभी चर्च फसह मनाते हैं? दुर्भाग्य से वे फसह नहीं मनाते। फसह मनाए बिना क्या हम भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से मुक्त हो सकते हैं? नहीं, हम नहीं हो सकते। तब कुछ कारण होगा कि क्यों वे सभी चर्च यह फसह नहीं मनाते, है ना? आइए हम उस कारण का पता लगाएं। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद उन्होंने लगभग 300 वर्ष तक विश्वास से फसह मनाया, परंतु 325 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने फसह को मिटा दिया, चूंकि रोमन कैथोलिक चर्च और रोमन साम्राज्य एक दूसरे के साथ एकजुट हुए। तो उन्होंने इस पृथ्वी पर से जीवन का सत्य फसह निकाल दिया। जब आप बाद में प्रभु का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि कैसे वह उस घटना से जुड़ी है जहां मूसा ने पर्वत से नीचे आने के बाद 10 आज्ञाओं की पट्टियों को तोड़ा, जो उसे पहली बार मिली थी। इस तरह फसह 16 वर्षों के लंबे समय के लिए इस पृथ्वी से गायब हुआ। चूंकि फसह जीवन का वृक्ष गायब हुआ, तो मानव जाति के लिए भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से मुक्त होने का मार्ग भी गायब हुआ। इसीलिए मसीह उस मार्ग को खोलने के लिए दूसरी बार आए। आइए हम इब्रानियों 9 की भविष्यवाणी देखें। अध्याय 9 27 में भविष्यवाणी कहती है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। 2000 वर्ष पहले जब यीशु पहली बार आए, तब उनका उद्देश्य मानव जाति के पापों को उठाना था। उनके दूसरी बार आने के बारे में क्या? और जो लोग उनकी बात जोते हैं, उनके उद्धार के लिए कौन सी बार? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा।
यह लिखा है वो अवश्य दूसरी बार दिखाई देंगे। 325 ईस्वी के बाद अंधकार युग के दौरान नई वाचा के सभी सत्य शैतान के द्वारा रौंदे गए और गायब हुए। इसीलिए इस अंतिम युग में मानव जाति को उद्धार देने के लिए परमेश्वर को दूसरी बार आना चाहिए। तो जब वह दूसरी बार आते हैं तब उन्हें अदन वाटिका से जीवन के वृक्ष के साथ दिखाई देना चाहिए। सिर्फ कौन है जो जीवन का वृक्ष लाता है? दूसरी बार आने वाले मसीह। तो जब वह मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर दूसरी बार प्रकट होंगे तब वह कौन सा सत्य लाएंगे? ठीक जैसे वह अपने पहले आगमन पर लाए थे। वह जो नई वाचा फसह के सत्य के साथ दिखाई देते हैं। हमारे परमेश्वर दूसरी बार आने वाले मसीह हमारे उद्धार करता है। यह लिखा है कि वह उद्धार देने के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे। जब तक वह नहीं आते तब तक किसी का नेतृत्व उद्धार में नहीं हो सकता। जब वह दूसरी बार आते हैं तब उन्हें अदन वाटिका से जीवन का वृक्ष लाना चाहिए। सत्य के दृष्टिकोण से जीवन का वृक्ष नई वाचा के फसह की रोटी और दाखमधु है। वह जो इसके साथ दूसरी बार इस पृथ्वी पर आते हैं सच्चे परमेश्वर है, जिनकी हम बाट जोते हैं। इस बात की यशायाह ने भविष्यवाणी की। आइए हम यशायाह 25:6 देखें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। वह 1 वर्ष पुराने दाखमधु से भोज तैयार कर सकते थे, लेकिन किस प्रकार के दाखमधु से परमेश्वर भोज तैयार करेंगे? निथरा हुआ दाखमधु। 325 ईस्वी में फसह गायब हुआ, जिसका मतलब है कि वह उस समय से रखा हुआ है, लेकिन वह उसे इस युग में, जिस युग में हम रहते हैं, ला रहे हैं। तो वह निथरा हुआ दाखमधु है जो लगभग 16 वर्षों से रखा हुआ है। वह इस निथरे हुए दाखमधु का भोज तैयार करेंगे। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह किसका? मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। मानव जाति को क्यों मरना पड़ता है? मानव जाति भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप के कारण अनंत समय के लिए नश्वर बनी है। इस मृत्यु का सदा के लिए नाश करने के लिए अदन वाटिका में विशेष दवा क्या थी? जीवन का वृक्ष। वह आएंगे और निथरे हुए दाखमधु का भोज तैयार करेंगे। परिणाम स्वरूप वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेंगे। यह तथ्य कि उन्होंने मृत्यु का सदा के लिए नाश किया का मतलब है कि उन्होंने अनंत जीवन दिया है ना? वह हम सभी मानव जाति को अनंत जीवन देंगे। किससे? बहुत ही निथरे हुए दाखमधु से। बाइबल की 66 पुस्तकों के सत्यों में सिर्फ कौन सा सत्य वह सत्य है जिसने दाखमधु से मृत्यु का नाश किया? वह सिर्फ फसह है। परमेश्वर की सभी शिक्षाओं के अनुसार हम देख सकते हैं कि फसह का दाखमधु ही एकमात्र दाखमधु है जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है। यह यूहन्ना 6, मत्ती 26 और लूका 22 में लिखा हुआ है ना? आइए हम फिर से आयत 8 देखें। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा कौन? हमारा परमेश्वर यही है। वह ठीक हमारी तरह शरीर में दूसरी बार आए, लेकिन हम देख सकते हैं कि वह हमारे परमेश्वर है। यह इसलिए क्योंकि सिर्फ वह जो जीवन के वृक्ष के साथ प्रकट हो सकते हैं परमेश्वर है। उन्होंने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के पाप से हमें मुक्त किया और नई वाचा फसह के सत्य से उद्धार में हमारा नेतृत्व किया, जो जीवन के वृक्ष का सत्य है। तो वह कौन है? उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हमने क्या किया? हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह क्या करे? हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं।
हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आमीन आमीन आमीन। सच में सिर्फ एक है जो मानव जाति के आखिरी उद्धार के लिए नई वाचा के फसह के साथ इस पृथ्वी पर दिखाई दिए और मानव जाति को बचाने के लिए नई वाचा के फसह के साथ सिर्फ एक दिखाई दिए, जिनके नए और पुराने नियम में सभी नबियों ने गवाही दी। वह मसीह आन सांग होंग है। तो मसीह आन सांग होंग कौन है? वो दूसरी बार आने वाले मसीह है जिनकी बाइबल और नबी गवाही देते हैं। और त्रिएक के अनुसार वह हमारे अनंत काल के परमेश्वर है। पुराने नियम में उनका नाम यहोवा था और पुत्र के युग में उनका नाम यीशु था और पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में उनका नाम है आन सांग होंग। वह हमारे परमेश्वर है जो नए नाम के साथ इस पृथ्वी पर आए। उद्धार किसके द्वारा दिया जाता है? वह परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा दिया जाता है। हम अपने खुद के तरीके, अपनी खुद की धारणा, दर्शन शास्त्र और विचार से स्वर्ग नहीं जा सकते। जब हम उस मार्ग पर चले जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है, तब हम अनंत स्वर्ग और उद्धार पा सकते हैं, है ना? एलोहिम परमेश्वर ने सारी मानव जाति को जीवन के वृक्ष का सत्य घोषित किया और हमें नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के सत्य को महसूस करना सिखाया। वह हमारे पिता परमेश्वर है। उन्होंने कहा, मैं माता का पालन करता हूं। एलिशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूं। आइए हम पिता की इस महान शिक्षा को समझे ताकि हम जहां कहीं वह जाए उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए स्वर्ग जा सके। यदि पिता नहीं आए होते तो न तो आपके लिए न ही मेरे लिए उद्धार होता, क्योंकि पिता और माता इस पृथ्वी पर आए और हमारे हाथों को थामकर हमारा मार्गदर्शन किया। इसलिए हम आज उद्धार और स्वर्ग की ओर देखते हुए यहां है ना? देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार हमें खुद के दर्शन शास्त्र और विचार से स्वर्ग नहीं जा सकते। सच में धन्य लोग वे हैं जिनका परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया है, जिन्हें परमेश्वर ने थामा है, जिन्हें परमेश्वर ने सिखाया और जिनके हाथों को परमेश्वर ने थामा है। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने हमें नई वाचा फसह के सत्य में निवास करने की अनुमति दी और हमें परमेश्वर को पिता और माता बुलाने की अनुमति दी और हमें एक दूसरे को भाई और बहन बुलाने की अनुमति दी। मैं फिर एक बार उन्हें महिमा और स्तुति देना चाहता हूं, आशा करते हुए कि आपने आज के वचनों के द्वारा अधिक अनुग्रह पाया। मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत अधिक धन्यवाद।